जय हिंद सर। देखिए जो 10th वालों का कल जो है मैथमेटिक्स का पेपर है और हमने पेपर को सेट करा है और जिसकी भी मैथ्स की तैयारी अच्छी नहीं हुई है, बहुत गंदी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रात का टाइम है, रात भर अगर बढ़िया से तैयारी कर लेंगे, रात को पूरी कंटिन्यू, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा समय लगेगा, मात्र दो घंटे लगेंगे पूरे कंप्लीट करने में। 2-2.5 घंटे अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका पेपर बेहतरीन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2 घंटे कंटिन्यू आपको तैयारी करने, 2 घंटे लगेंगे, उससे कम ही लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। स्पीड अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो 10 मिनट के आसपास का ये वीडियो होगा, कोशिश करेंगे कि 10 मिनट में हो जाए, और अगर हो जाए तो बेहतर है, नहीं होगा तो जो जो बताएंगे उसको बस रिवाइज कर लेना जल्दी जल्दी। और जब रिवाइज कर लेंगे, उस टाइप के सवाल देख लेंगे तो पूरा मैथ्स आपका बहुत बेहतरीन जाएगा, ठीक है। तो पहला जो आपका चैप्टर है वो हमने लिखा हुआ है ना। पहला वाला जो चैप्टर है उसका नाम है आपका नंबर सिस्टम। पहला चैप्टर जो है वो नंबर सिस्टम का, सॉरी रियल नंबर का है। पहला जो चैप्टर है रियल नंबर आपका वो 9th में है, नंबर सिस्टम। उसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि यूक्लिड थ्योरम क्या होता है, ठीक है, और उसे एचसीएफ निकालते कैसे हैं। पहला स्टेप अभी शुरू करना है कि यूक्लिड थ्योरम क्या होता है और उससे एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। पहला टाइप कर लेंगे, एचसीएफ क्या होता है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है उसी में कि किसी भी संख्या को कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं यूक्लिड थ्योरम का इस्तेमाल करके, कि उसका घन जो है 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। कर लेंगे बढ़िया से। किसी संख्या का जो क्यूब होता है वो 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में कैसे होता है। प्रूफ करने वाले जो सवाल है उसको आप पूरा जल्दी से रिवाइज कर लेंगे, देख लेंगे बस जल्दी जल्दी, ठीक है। आगे समझते हैं। और एक और फार्मूला पढ़ेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, कर लेंगे। इसके बाद जो है कैसे अपरिमेय सिद्ध करते हैं वो कर लेंगे आप। इसके बाद जो है शांत और अशांत आवर्ती क्या होता है ये चीज देख लेंगे। इतने टाइप के अगर आप क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका पहला चैप्टर पूरी तरह से हो जाएगा। एचसीएफ क्या होता है, ठीक है। इसके बाद आपको प्रूफ करने वाले सवाल जो होते हैं, और एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ये चीज देख लिए। इसके बाद जो है शांत और अशांत क्या होता है, और इसके बाद जो है अपरिमेय सिद्ध करना कि रूट में 3, रूट में 4, सॉरी रूट में 2, रूट में 5 ये कैसे अपरिमेय होता है, या 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, कैसे सिद्ध करेंगे। 2 टाइप, ये 3-4 टाइप के क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेंगे 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट से भी कम लगेगा तो आप आराम से कर लेंगे। दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल, टच मत करिएगा, कट गया पूरा, कट गया, उसको छूने की जरूरत नहीं है। जैसे पॉलिनोमियल शब्द दिखा हटा दो, अगले चैप्टर पे चलो, टाइम कम है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर है आपका तीसरा, शुरुआत करते हैं। उसमें क्या है, कैसे सिद्ध करेंगे, दोनों रेखाएं समांतर हैं, मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, क्या केसेस देता है। फिर बराबर ना हो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो आपको पता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, प्रतिच्छेदित रेखाएं। तो ये सारी चीजें आप देख लेंगे कि प्रतिच्छेदित रेखाएं क्या होती हैं और इनको कैसे हल करते हैं। हल करने की जो जो विधियां थी, क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, इसके बाद एलिमिनेटिंग मेथड, जो क्या बोलते हैं उसको, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि, ये 3 विधियां थी, उसको बढ़िया से देख लेंगे। उसके बाद आपके ये सारे क्वेश्चन जो है हो जाएंगे। इसमें एक और चीज देख लीजिएगा, नदी और चाल से रिलेटेड सवाल, कि कोई बंदा नाव को पार कर रहा है, जो है नदी की चाल ये है, नाव इस चाल से चल रही है, तो कितने समय में जो है वो जो है पार कर जाएगा, या फिर जो है नदी का बहाव ज्ञात करिए, सापेक्ष चाल, ये सारी चीजें आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी में रिलेटेड क्वेश्चन वो रेलगाड़ी वाला भी पूछ सकता है कि रेलगाड़ी किसी पुल को पार कर रही है या रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार कर रही है, तो सापेक्ष चाल वगैरह जो होता है, 2 टाइप के क्वेश्चन देख लेंगे जल्दी जल्दी, फास्ट। नंबर 1, कैसे सिद्ध करोगे जो है समांतर है पर जो एक दूसरे के जो है लंबवत है, कैसे सिद्ध करेंगे, ये सारी चीजें 2 चीजें होंगी, प्रतिच्छेदित रेखा 2 कर, एक टॉपिक कर लेंगे। इसके बाद जो है इससे रिलेटेड समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन, विलोपन विधि देख लेंगे। अब इनके बाद जो है इनको करने के बाद 2 टॉपिक कर लिए, तीसरी टॉपिक आपको देखनी है कि नाव चाल धारा से रिलेटेड सवाल कैसे होते हैं और रेलगाड़ी से रिलेटेड सवाल कैसे होते हैं। बस 3 टाइप के क्वेश्चन करके स्किप करो चैप्टर को, आगे समझते हैं। अगला जो चैप्टर है थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ हमने एग्जांपल्स, अच्छा एक बात और, कुछ सोच रहा होगा सर आप रफ पे क्यों लिखे, आज तक तो नहीं लिखे थे, इसलिए क्योंकि कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो बुक में दिए हैं वो भी करने हैं, तो वो रट्टा मारने से काम चलेगा नहीं, तो इसलिए हमने कहा कि लिख लेते हैं ताकि आपको बता देंगे कि एग्जांपल थोड़ी नहीं याद रहते हैं, उसके कंसेप्ट याद रहते हैं, एग्जांपल नहीं याद रहेगा, ध्यान रखेंगे। और कंसेप्ट पढ़ाएंगे तो समय लगेगा, सिंपल है, ध्यान सुनिए। अब द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहता है कि कैसे समीकरण बनाते हैं, ठीक है। ax² + bx + c द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं, बराबर 0 कैसे लिखते हैं, पूर्ण वर्ग बना करके कैसे सॉल्व करते हैं, और सिद्धाचार्य
का फार्मूले में कैसे कब आंसर जो वास्तविक आता है, कब काल्पनिक हो जाता है और कब वास्तविक और समान हो जाते हैं, ये सारी चीजें आप देख लेंगे। समांतर श्रेणी कट गया है, कोई टच करने की जरूरत नहीं इसमें। इसके बाद आपको त्रिभुज उठाना है, समरूपता सर्वांग समता बढ़िया से पढ़ाए थे, बस देख लेना कि समरूप सर्वांग सम कब कब होता है, कैसे कैसे होता है, उनको प्रूफ करने के थ्योरम्स क्या होते हैं, बीपीटी थ्योरम क्या है, एडी बटा डीवी बराबर ए बटा यूसी कर लेंगे। और इसके बाद जो है एक आप 9th नंबर एग्जांपल उठा लेना, एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डीओ। 9th नंबर एक्सरसाइज का जो सवाल है उसको आप उठा लेना, एओ बटा बीओ बराबर सीओ बाई डी, उसको करके जाना बढ़िया से, ठीक है। क्या क्या बताया, सर्वांगसम समरूप, इसके बाद जो बीपीटी थ्योरम एडी बटा डीवी बराबर ए बटा यूसी सिद्ध करना, करके जाना, और इससे बेस्ड एग्जांपल्स, और इसके बाद एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डीवी को कैसे प्रूव करते थे। इसके बाद जो आप एग्जांपल नंबर 7 कर लोगे, 6.3 से पहले पड़ेगा, 6.3 से जो पहले पड़ेगा एग्जांपल नंबर 7 से पहले बुक में उदाहरण दिया, उदाहरण नंबर 7, उसको आप देख लेना, समझ लेना, एक बार करके जाना। इसके बाद जो है दो त्रिभुजों को समरूप कैसे सिद्ध करते हैं, जैसे त्रिभुज AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP, ऐसा करके बहुत पीछे क्वेश्चन सिद्ध किया गया होगा। साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, साइड प्रॉपर्टी, एंगल 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 प्रॉपर्टी, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी, ये 4 प्रॉपर्टीज थी, देख लेंगे। इसके बाद जो है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का रेशियो फाइंड करना, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उनके भुजाओं के संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग क्या होता है, बराबर होता है, ये देख लेंगे बढ़िया से। इसके बाद इसमें कुछ एक क्वेश्चन होता था कि AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC इंटू BD, ऐसे टाइप के क्वेश्चन देख के जाएंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे, 10-10 15-15 मिनट देने हर एक चैप्टर को, बहुत ज्यादा नहीं है। निर्देशांक ज्यामिति, अच्छा 6.5 का क्वेश्चन नंबर 8 कर लीजिएगा, 6.5 का क्वेश्चन नंबर 8 एक बार देख लीजिएगा, ध्यान से सुने। निर्देशांक ज्यामिति, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, संरेख कैसे सिद्ध करते हैं, इसके बाद समबाहु त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात करना कैसे ज्ञात करते हैं, दिया हुआ होगा कि ये समबाहु त्रिभुज है तो सिद्ध कीजिए इसके शीर्ष क्या है। अब इसके या फिर ये कहता है कि इसके शीर्ष के निर्देशांक ये है तो सिद्ध कीजिए एक समबाहु त्रिभुज है ये। इसके बाद उनकी एरिया निकालना, समदूरस्थ सिद्ध करना, इसके बाद जो है सिद्ध करना कि ये एक आयत है, फिर से जो है दो रेखाओं के बीच की दूरी निकालना, संरेख सिद्ध करना, दो टाइप समबाहु त्रिभुज सिद्ध करना, इसके बाद समदूरस्थ है वो चीज है, मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी AB बराबर PB, ऐसे करके रूट ओवर x2 - x1 उसका प्लस करड़ी में, और इधर जो भी x3 - x2 होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 होल स्क्वायर। अब देखो आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, एक आयत बना लेते हैं, उसको बीच से ऐसे लाइन खींच देते हैं तो दो त्रिभुज बन जाएंगे, तो ऊपर का त्रिभुज निकाल देंगे, नीचे का त्रिभुज, जो फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखिएगा, ठीक है। हाफ ऑफ x1 ब्रैकेट में y2 - y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 जो फार्मूला जो भी हम दोहराएंगे नहीं, समय लगेगा उसमें, तो जो भी फार्मूले प्रूफ भी दिए थे वो सारे फार्मूलों का जो है रिवाइज करके जाओगे पूरा, क्योंकि क्वेश्चन आएगा। आगे समझते हैं, दो रेखाएं एक दूसरे को जब हम डिवाइड करती है तो किस किस अनुपात में करती हैं, हम संबंधी अंक अनुपात में, अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन, एक एक क्वेश्चन करके जाना, ठीक है। आगे समझते हैं, ये हो गया इतना, बस इतने ही क्वेश्चन करने हैं, 4 5 6 जो भी हो रहा है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, संरेख सिद्ध करना, समबाहु त्रिभुज, समदूरस्थ त्रिभुज का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल निकालना, और m संबंधी अंक अनुपात, खत्म। इसके बाद जो है आपको ट्रिगो स्टार्ट करने हैं, और ट्रिगो में बहुत डेप्थ क्वेश्चन नहीं करने हैं। ट्रिगो में 8वां चैप्टर जो आपका, उसमें पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेने, एक कर लें, दो कर लें, बहुत है। और आपको वैल्यू याद होनी चाहिए कि cos 30 कितना होता है, cos 0 क्या होता है, cos 45 sin 45 sin 0, जो तरीका बताया था उसको रिवाइज कर लेंगे कैसे निकलेगा, और उससे एप्लीकेशन जैसे sin 30 * cos 60, ऐसे करके आपके बुक में सवाल मिलेंगे, ऐसे कि sin 30 cos 60, sin 30 cos 60 और प्लस cos 30 sin 60, ऐसे करके जो सवाल हुआ करते थे sin 60, ये सारे क्वेश्चन आप एक बार रिवाइज कर लोगे, बहुत ज्यादा नहीं है, ये 2-4 क्वेश्चन कर लोगे ना, 2 से 4, बस आपको ये पता रहेगी कि कितने अंश की वैल्यू है, उसका मान क्या होता है, तो आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद ये तो हो गया, इसके बाद आपको ये देखना है कि जो है 90 प्लस थीटा चेंज की नो चेंज, साइन 90 प्लस थीटा चेंज हो जाता है, कितने पे चेंज होता है, कितने पे नहीं चेंज होता है, और किस में चेंज होता है, ये कर लोगे, जल्दी करके जाना, पूरा छोड़ के जाओगे खतरे में हो जाएगा। इसके बाद एक एग्जांपल था 8.3 का साइन b + c/2 = cos a/2, साइन b + c/2 = cos a/2, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाद sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे पीछे आप पढ़े होंगे कि sin स्क्वायर ऐसे दे देता था, sin स्क्वायर 27 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 63 डिग्री, है ना ऐसा, ऐसे करके सवाल दे देता था, और नीचे भी कुछ दे देता था 1 प्लस समथिंग, तो आप इसको चेंज करते थे और इसको भी चेंज करते थे, किसी एक को चेंज, इसमें से किसी एक को चेंज करते थे, चाहे इसको या तो इसको, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लग जाता था, इज इक्वल टू 1 हो जाता है। देख लेंगे ऐसा क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा आपको। अच्छा ये हो गया। अब कंस्ट्रक्शन में आपने क्या 9.1 में क्या करा,
9.1 में बस आपको ऊंचाई दूरी निकालनी है, ऊंचाई दूरी में बहुत मेहनत नहीं है। आप 9.1 का दूसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और 11वां क्वेश्चन कर लेना, दूसरा चौथा 11 रिवाइज कर लेना बढ़िया से, दूसरा चौथा 11। टाइम मिले तो एक्स्ट्रा कर सकते हैं, पर टाइम नहीं है तो ये कर लेना। 2 घंटे लगेंगे हमारे हिसाब से, पूरा पेपर बेहतरीन हो जाएगा। 8वां जो नंबर आपका अगला चैप्टर है, 11वां चैप्टर हो कंस्ट्रक्शन, बीच में जो सर्कल चैप्टर है वो कट गया, मत छूना उसको। जो अगला चैप्टर है रचना, उसको देख लेंगे। रचना में क्या है, किसी लाइन को 2 रेशियो में डिवाइड करना, ठीक है। एम संबंधी एन के अनुपात में पीछे पढ़ाए थे, बढ़िया से देख लेंगे। और वृत्तों से संबंधित थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन होती है तो आप देख लेंगे। वृत्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल होता है, अगला चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 12, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया कैसे निकालते हैं, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे। और एक तीसरे टाइप का आपको पढ़ाए थे, और वहां पे एग्जाम जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि मॉक कर लेना, ये वाली एरिया कैसे निकाल पाते हैं, ठीक है, ये वाली एरिया निकालना। तो याद रखेंगे कैसे कैसे फाइंड करे थे। ये वाला एक आध क्वेश्चन इसका रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि वो बार बार ये पूछ देता है, ये नीचे वाला पोर्शन, तो ध्यान रखेंगे, करके जाओगे एग्जाम में। अब ध्यान सुनो, इसके बाद 12.3 का एक एग्जांपल है, जो कि दूसरा है। आप क्वेश्चन नंबर ऐसे देखे होंगे कि ऐसे करके 2 कलर दिया था और ऐसे करके, और इस वाले कलर को निकालना था, ठीक है, इसकी एरिया। तो आपको पता है कि ये टोटल एरिया निकाल करके और इस वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप एक बार रिवाइज कर लेंगे। कैसे निकालोगे, तो वो पूरा सर्कल की एरिया निकालना पड़ेगा, वो पाई आर स्क्वायर लगा करके सब्ट्रैक्ट करना है, ध्यान रखिए। 12 चैप्टर आपकी एकदम आराम से हो जाएंगी। 12.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना और 8 कर लेना, 2 और 8 बस, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। आप समझते हैं घन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, मतलब घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब, भुजा का क्यूब, और उसका वक्र पृष्ठीय 4a स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर। देख लेना जल्दी जल्दी, एक क्वेश्चन कर लेना। इसके बाद जो स्फीयर क्या होता है, उसका क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, और उसका वॉल्यूम जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो सारी चीजें आप देखते जाओगे, थोड़ा फास्ट रिवीजन करोगे। बेलन का होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, और बेलन का समकोण पृष्ठ 2 पाई आर कोष्ठक में एच प्लस आर। रिवाइज कर लेना। और तिर्यक ऊंचाई, बेलन में कहां तिर्यक ऊंचाई होती है, कोण में होती है। अब सुनो, शंकु का आयतन 1/3 आप वॉल्यूम ऑफ क्या बोलते हैं, सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में 1/3 कर दोगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। प्रूफ भी सबका हो आपके पास। और इसके बाद जो है जो शंकु होता है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, और उसकी तिर्यक ऊंचाई एल बराबर करने में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया टीएस से बराबर होता है 2 पाई आर कोष्ठक में एच प्लस आर। देख लेना, हो जाएगा। 2 पाई आर नहीं, सॉरी, पाई क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कॉमन ले लेंगे तो पाई आर कोष्ठक में एच प्लस आर, सॉरी, पाई आर कोष्ठक में एच प्लस आर होगा, ठीक है। तो देख लेना एक बार, हम देखो रिवाइज करा रहे हैं, प्रूफ पढ़ा नहीं रहे, तो याद रखेंगे सारे फार्मूले एक बार रिवाइज कर लेंगे तो हो जाएगा। अगली जो टॉपिक है आपकी, जो ये छिन्नक है, फ्रस्टम। तो छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, एल बराबर कर डी में एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। से पढ़ाए रहे होंगे, उसको एक बार का क्वेश्चन कर लेंगे। इसके बाद जो इसका आयतन पाई/3 इनटू एच ब्रैकेट में r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 रिवाइज कर लेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई ब्रैकेट में r1 प्लस r2 इनटू l होता है, और एक इसका जो है टोटल सरफेस एरिया होता है पाई ब्रैकेट में, मतलब CSA में पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर जोड़ देंगे तो कम हो जाएगा। जो CSA था पाई ब्रैकेट में r1 प्लस r2 इनटू l, उसमें पाई r स्क्वायर पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर जोड़ दें तो कम हो जाएगा। समझ आ रहा है कुछ रिवाइज कर लेना जल्दी जल्दी, एक एक क्वेश्चन। अच्छा, लास्ट टॉपिक बची हुई है आपकी, लास्ट स्टैटिस्टिक्स। इसमें क्या करना है आपको, जो x बार निकालना है, मतलब बोल सकते हैं कि समांतर माध्य निकालना है आपको। उसमें डायरेक्ट मेथड सिग्मा fi xi बढ़ा के सिग्मा fi सीधा सीधा कर लेना है। कल्पित माध्य विधि, जिसमें di बराबर xi माइनस a करते थे तो fi di निकालते थे, और जिसको घटाए थे लास्ट में उसको जोड़ देते थे, तो फार्मूला हो जाता था x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi di बढ़ा के सिग्मा fi, उसको हटा देते हैं। अब सुनो, एक और विधि थी आप जो पढ़े थे, स्टेप डेविएशन मेथड, जो है पग विचलन विधि। तो उसमें क्या करते हैं कि किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड करते थे तो लास्ट में मल्टीप्लाई भी करते हैं, ठीक है। और वहां पर जो है डी आई निकाल करके यू आई निकालते थे, ध्यान से सुनिए। तो वहां पर क्या होता था कि हम लोग जो है एक्स बार निकालते थे, और वो देख लेना वर्ग अंतराल दिया है कि नहीं दिया है। वर्ग अंतराल के रूप में होगा, अगर उसमें कुछ इंटरवल देगा तो x1 प्लस x2 बाई में 2 करके xi निकालते थे, वो ध्यान रखना। और अगर अंतराल नहीं दिया होगा तो फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो। चीजों को बस थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। पीछे से अगर आप कर रहे होंगे तो कोई समस्या नहीं है, और नहीं भी करे तो 2 घंटा लगेगा, पूरा 2 घंटा, जितने बजे से भी कर लो 2 घंटे लगेंगे। करके जाओ, रात को ज्यादा मत जगना, 6 बजे बैठ जाओ, 8 बजे तक हो जाएगा। 8 बजे तक जब हो जाएगा तो आराम से रिलैक्स कर लेंगे। अब ध्यान सुनो, इसके बाद जो है बहुलक क्या होता है, एल बराबर, सॉरी बहुलक बराबर फार्मूला पढ़ाए थे, एल प्लस
क्या था F1 माइनस F0 बटा के इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो ये सब देख के जाना। इसके बाद माध्यक दे रखा है, माध्यिका कैसे निकालते थे हमने आपको बताया था, माध्यिका और माध्यिका से नहीं होता है, सम संख्या विषम संख्या पर बेस्ड होता है। तो सम संख्या अगर होती है तो उसमें दो माध्यिकाएं होती है, n/2 वहां पद और n/2 + 1 वहां पद, और अगर विषम संख्या है तो n + 1/2 माध्यिका होती है। ठीक है, तो हमने कहा था कि इस तरह से आपको कर लेना। अगली बात जो है आपको माध्यक निकालना सीखना है। बहुलक के लिए जो फार्मूला बताया था वो देख लीजिएगा। बहुलक के लिए फार्मूला क्या होता है, L + F1 माइनस F0 बटा के 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। तो देख लेना, एक बार कर लेना। इसके बाद माध्यक जो होता है n/2 L + n/2 माइनस CF बटा के F इंटू H, और L जिसको जोड़े थे वो वैल्यू हो जाएगी आपकी। तो इस तरह से आप माध्यक निकाल सकते हैं, L + n/2 माइनस CF और पूरे बटा F इंटू H। एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में, एक स्टेप देख लेना कि FC बाय में TC क्या होता है, फेवरेबल केस बाय टोटल केस। एक एग्जांपल कर लेना, हो जाएगा। समझ गए? ठीक है।